गुज़श्ता समाअत पर जो 27 अप्रैल को हुई थी, उसमें अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान को जो है वो 14 मई को तलब किया था और ये हुक्म दिया था कि वो हर सूरत अदालत के रूबरू पेश हो ताकि उन पर फर्ज जुर्म आयद की जाए, क्योंकि फर्ज जुर्म आयद करना एक कानूनी मामला है और इस पर ये मुल्जिमान जो है वो पेश नहीं हो रहे। अदालत ने अमजद परवेज जो कि शहबाज शरीफ के वकील थे, उनको ये हिदायत की थी और ये कहा था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तमाम मुल्जिमान 14 मई को अदालत के रूबरू पेश हों ताकि उन पर फर्ज जुर्म आयद की जा सके। ताम स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिन्हें अब इस केस में पेश होने से रोक दिया गया, उन्होंने तमाम तर हकाइक जो है अदालत के रूबरू रख दिए हैं और अपनी दरख्वास्त में कही कहना था कि आप DGFIA इस केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। तफ्तीशी अफसर ने बाकायदा उन्हें DG का ये पैगाम पहुंचाया था। ये पैगाम तहरीरी शक्ल में दिया गया है, ये इस्तदा की गई है या तहरीरी शक्ल में ये कहा गया कि हम इसकी पैरवी नहीं करेंगे? ये बिल्कुल, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन जिन्हें पेश होने से रोका गया था, उन्होंने तहरीरी तौर पर अदालत में ये दरख्वास्त दी है और उनका ये कहना है कि अदालत के नोटिस में ये तमाम मामला होना चाहिए। इस केस के हवाले से ये बड़ा अहम तरीन पेशरफ्त है। इस पर अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया था। अब जो है वो अदालत ने उनके अदम पेशी और इस दरख्वास्त के बाद भी जो है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर जो मुल्जिमान है उनको 14 मई को तलब किया है और ये वाज़ेह तौर पर अदालत ने क्लियर कट ये कहा हुआ है, बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि 14 मई को तमाम मुल्जिमान पर फर्ज जुर्म आयद की जाएगी। तो अब आबिद क्या मुस्तकबिल होगा इस केस का, क्योंकि आप इसको फॉलो कर रहे हैं और आप हमारे नाज़रीन को भी अपडेट रखे हुए हैं मुसलसल जब से ये केस चल रहा है। आपकी अगर बात हुई हो वकला से, तो क्या इस केस का मुस्तकबिल होगा अगर पैरवी नहीं की जाती तो? जहाँ को 11 अप्रैल से पहले तो हमें ये लग रहा था कि FIA पूरी संजीदगी से जो है वो इस केस को लड़ रहा था और बाकायदा तौर पे जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन है वो पूरी तरह इसमें जो है वो अपना हिस्सा ले रहे थे और उनकी जानिब से पूरा एक्टिविटी ये काम किया जाता। 11 अप्रैल को सिकंदर जुल्करनैन को रोका गया, उसके बाद जो है शहबाज शरीफ की 2 बार जो है वो हाजिरी माफी की दरख्वास्त आई, दोनों बार FIA ने उनकी किसी भी किस्म की मुखालफत नहीं की। इसके अलावा मैं ये बताता हूँ जो कि अली मर्दान शाह जो कि इस केस के IO थे, तफ्तीशी अफसर थे, उनको और उनके साथ दीगर जो टीम थी उसको पहले ही हाथ आते ही जो है वो DGFIA ने जो नई DG आए उन्होंने आते ही उनको तब्दील किया, पहले उनको सिंध भेजा और अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें शायद कहीं बलोचिस्तान की किसी इलाके में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि अली मर्दान शाह इस तमाम केस का तफ्तीशी अफसर था, उसने तमाम केस को पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक परसू किया था, उनको तब्दील किया गया। उसके बाद गुज़श्ता समाअत पर जो है वो डायरेक्टर खुद भी पेश नहीं हुए FIA के अदालत में और शहबाज शरीफ भी चुके उम्र की अदायगी के लिए गए थे, वो भी पेश नहीं हुए। तो अदालत को FIA की जानिब से हम ये देख रहे हैं कि बड़ा वो FIA इस केस को उस तरह परसू नहीं करी थी और इसको उसकी वजूहात भी नजर आ गई थी कि वो चुके वजीर आजम और वजीर आला बन चुके हैं। उसके साथ साथ अब जो सिकंदर जुल्करनैन की ठीक है आबिद खान, आप बता रहे हैं कि FIA शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी से दस्तबरदार हो गई। इसी हवाले से सीनियर तजज़ियाकार जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, ये दस्तबरदारी किसी दबाव का नतीजा है और क्या भाई? मतलब इतने बड़े ओपन एंड शट केसेस है, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है और पता नहीं कितने हजार डॉक्यूमेंट थे। तो ये मतलब इस तरह ये तो अब वो एक दफा पहले का वाकया है पुराना भुट्टो मरहूम के वक्त का। एक उन्होंने कहा मुल्ज़िम गवर्नर हो गया है तो लिहाजा दाखिल दफ्तर किया जाता है जी। तो ये बस अब मुल्ज़िमान जो हैं वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन गए, लिहाजा वो भाग गए। तो ये मतलब एक अच्छा माहौल नहीं मुल्क में बना रहे आप आइन और कानून पर पासदारी का, और इससे जो बहुत ही गलत मैसेजेस जाएंगे कि जिसने जितना मर्जी लूटना है लूटे, जितना मर्जी बगाड़ पैदा करना करे और उसके बाद हुकूमत पर वापस कब्जा करो और पैसे दे के बन जाओ और पैसे दे के छूट जाओ। अच्छा चौधरी साहब, सिवाय सदर के किसी को इस्तिस्ना नहीं है, अब कोई भी ओहदा हो, चाहे वज़ीर आला हो चाहे वज़ीर आज़म हो, उन्हें अपने खिलाफ केसेस का सामना तो करना चाहिए। इस तरह इदारों की साख पर सवाल नहीं उठेंगे वो अपना अगर काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो? भाई लोग अब अभी वो रिजवान जो है वो वैसे ही मशकूक हालात में कत्ल हो गए हैं या फौत हो गए या दबाव कबूल नहीं किया तो वो मर गया पिछले हफ्ते ही। और यहाँ कौन आगे खड़ा होता है? आज वो मरियम की अपीलों पर भी सारे वो प्रोसिक्यूटर वगैरह भाग गए हैं। तो साहब ये फिर आगाज़ है, इसका मतलब है कि सेल्फ NRO का बकिया केसेस का भी अंजाम हम ऐसा ही देखें? जब ये लोगों को बनाया जा रहा था उस वक्त से चीखो पुकार हो रही थी कि इसका सारा मकसद ये है कि तमाम नैब FIA और दूसरे अदारे जो हैं उनका काम ठप करना है और इनको यानी बरी कर देना सबको, और ये दंदलाते फिरेंगे। गलियां हो जान सुनिया बिच
शरीफ यार और जरदारी यार फिर। चौधरी साहब, इस तरह तो ये फिर इदारों को मुतनाज़ा करने की भी ये कोशिश है, अपने खिलाफ केसेस के खात्मे के साथ साथ इदारों को मुतनाज़ा करने की भी कोशिश है। इदारों को भी तो सोचना चाहिए। अब किसी का कोई एतबार ही नहीं रहेगा, कोई किसी के साथ तावन नहीं करेगा ना कोई विटनेस देगा, ना कोई डॉक्यूमेंट देगा। उन्होंने कहा जी इन्होंने कल छूट के हमारे छुरियां मारनी है, तो वाई शुड भी अपना हमको गर्दन आगे फंसाए। तो चौधरी साहब, इस तरह तो फिर जो बयानियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगाज़ से ही लेकर चल रही है कि ये NRO मांगते रहे हैं, खुद जब हुकूमत में नहीं थे तब मांगते रहे और अब हुकूमत में आ गए हैं तो शायद ये कोशिश हो रही है, तो इस तरह तो वो बयानियाँ जो है वो तक़वियत उसको मिलती है और इदारों पर दबाव डालने का भी जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आयद करती रही है वो तो हमें नज़र आ रहा है कि हाँ शायद ऐसा ही है। अब देखे ना, आपने सही फरमाया है। अब ये होगा कि वो PTI तो पहले ही कह रही है कि इमरान खान गवर्नमेंट को हटाना एक बात है, उनकी जगह किन को लेके आए हो। तो अब ये सारा उनको तक़वियत मिल रही है और उनकी जो पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है वो इसी वजह से है कि जो हो रहा है मुल्क में, यानी जंगल का कानून आपने नाफज कर दिया कि जिसको मर्जी छोड़ दिया, जिसको मर्जी पकड़ लिया और फजूल और बेहुदा चीज़ों कर रहे हो और उस पर हादसे करा रहे हो। अच्छा चौधरी साहब, कतई कलामी के लिए बड़ी माजरत, यहाँ एक अहम खबर है जिस पर आपका भी तज्जिया लेना है कि FI अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी किया है और उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरखास्त के बावजूद ट्रायल जारी रखने का फैसला किया। आबिद खान से मालूमात लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा, इस पर बात करेंगे। आबिद खान बताइए ज़रा ये हुक्मनामा। जी बिल्कुल जी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से तो दरख्वास्त दे दी गई थी, उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया था। गुज़श्ता समाअत पर जो है शहबाज शरीफ पेश नहीं, उनकी जानिब से ही कहा गया था कि वो उम्रे पर जा रहे हैं, लिहाजा वो पेश नहीं हो सकते। तो जो टीम थी प्रोसिक्यूशन की, जो FIA की टीम थी, उन्होंने भी अप्रूव नहीं किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर वो जाना चाहते तो बिल्कुल चले जाए, हम उन पर इंतजार नहीं करते। इस पर अदालत ने ये करार दिया कि अमजद परवेज जो कि शहबाज शरीफ के वकील थे, उनको ये कहा कि मुल्जिमान को पेश किया जाए ताकि वो पेश हो और उन पर फर्ज जुर्म आयद करने का जो है वो मरहला मुकम्मल किया जाए। अदालत ने अब 14 मई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को तलब कर दिया और ये हुक्म दिया कि वो हर सूरत पेश हो। आइना समाअत पर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत मुल्जिमान पर फर्ज जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने हुक्म दिया है कि दोनों जो वज़ीर आज़म वज़ीर आला समेत जितने भी मुल्जिमान हैं वो आइंदा समाअत पर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। अमजद परवेज ने भी जो ये यकीन दहानी कराई थी कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जरूर पेश होंगे और पेश होकर इस केस का जो है वो ट्रायल का सामना करेंगे। अब 14 मई को इस केस की समाअत होनी है और इस पर अदालत ने जो है फर्ज जुर्म की कार्रवाई के लिए रखा हुआ है। तमाम स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन की दरख्वास्त के बाद अब कम अज कम ये सूरत हाल बदल गई है। अब देखना ये कि अब जो FIA की जो टीम आएगी उस टीम का जो है वो क्या रवैया होगा, वो क्या वाकई फर्ज जुर्म आयद करने के लिए संजीदगी अख्तियार करेगी या नहीं। ठीक है आबिद खान, बहुत शुक्रिया मालूमात देने के लिए। तो इसी हवाले से PTI के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि FIA ने फैसला किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर केस नहीं चलाना चाहते। ये शहबाज, हमजा, मकसूद चपड़ासी और साथियों पर केस नहीं चलाएंगे। अदालत ने फैसला दे दिया, केस भी बंद। हैरत है इदारों पर कि जुर्म की रोकथाम की बजाय परवरिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता तारीख आपको मुआफ नहीं करेगी? न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।